हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। साथियों, मैं गौरव शुक्ला आपका स्वागत करता हूं द स्मार्ट विजन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप लोग देख रहे हैं रीजनिंग की जो महासंग्राम बैच है, उसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा था स्लोजिज्म का, उसके बचे हुए क्वेश्चन जो है हम लोग आज सॉल्व करवाएंगे। साथियों, आपके लिए ये बताना चाहेंगे कि जो द स्मार्ट विजन क्लासेस का प्लेटफॉर्म है हमारा, उसके अंतर्गत जो ये रीजनिंग का महासंग्राम बैच चलाया जा रहा है, ये किस किस मतलब जो टीचिंग के एग्जाम हैं जिनके लिए ये तैयारी कर सकते हैं स्टूडेंट, उसमें एलटी, जीआईसी, एमआरएस, केवीएस, एनवीएस और साथ में डीएसएसबी, और अगर सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, काजल शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, इनका मैसेज आया। हेलो सर। हेलो काजल जी, कैसे हैं आप सभी। चलिए देखिए, चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। साथियों, ज्यादा टाइम हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं, समय का यूटिलाइज करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था सिलोजिज्म, जिसमें हमने आपको बेसिक से लेके एडवांस तक के क्वेश्चन जो आपको करवाए, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो भी मैं आपको आज करवाने वाला हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और साथ में नेट जेआरएफ आदि में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन को मैं आपके लिए लाया हूं। एलटी जीआईसी ग्रेड के तो हैं ही क्वेश्चन, साथ में जो प्रीवियस ईयर में इन एग्जामों में पूछे गए वो सभी क्वेश्चन मैं जो है आपको आज ही करवाने वाला हूं साथियों। और टॉपिक अपना साथियों शानदार चल रहा है। शानदार का मतलब ये है, ऐसा टॉपिक है साथियों ये जो बच्चों के लिए, हमारे खासकर जो बच्चे रीजनिंग की तैयारी अभी शुरू किए हैं करना, तो उनके लिए थोड़ा सा ये टफ हो जाता है। टफ इन द सेंस में कैसे आ जाता है, टफ ऐसे हो जाता है साथियों, क्योंकि उनको ये टॉपिक जो होता है बहुत अच्छे से साथियों क्लियर नहीं हो पाता है। तो मेरा ये कहना है आपसे कि आप इस टॉपिक को पूरा देखिए। जो ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसमें आपको फायदा ये हो जाएगा कि भाई आपका गलत नहीं होगा एक भी क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन आपकी गलत ना हो, यही हम चाहते हैं कि भाई एग्जाम में देखिए आपके लिए एक एक क्वेश्चन जो होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। और केवीएस एनवीएस का जब से साथियों नया नोटिफिकेशन आया, उसमें आपने देख ही रखा है 20 क्वेश्चन जो हैं आपके रीजनिंग के होने वाले हैं, 20 क्वेश्चन ही आपके मैथ के होने वाले हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा वेटेज है, यानी 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके मैथ और केवल रीजनिंग से आएंगे। तो आप वेटेज देखिए, यानी कि अगर आप केवल यही दो टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं साथियों, तो आप ये समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। प्री तो आप ऐसे चुटकियों में निकाल देंगे। और खासकर जो डीएसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हैं या एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए कर रहे हैं, उनके लिए भी एक साथियों क्लास जो है इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि देखिए, आपका प्री आप निकालेंगे चाहे एलटी ग्रेड का हो, तो उसके लिए भी आपको आपको पता है कि उसमें मैथ और रीजनिंग का भले ही कम वेटेज हो, लेकिन पूछा जाता है। और एक ही क्वेश्चन जो होता है आपको 10,000 बच्चों से पीछे लाके खड़ा कर देगा। एक ही क्वेश्चन अगर आपका सही हो जाता है, तो वही क्वेश्चन की वजह से आप 10,000 बच्चों से ऊपर भी निकल जाओगे, है ना। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। चलिए हम लोग ज्यादा बात करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं साथियों। टॉपिक आपको हमने बताया था कि हमारा टॉपिक का नाम क्या है, स्लोजिज्म। न्याय वाक्य किसको बोलते हैं, न्याय वाक्य भी बोलते हैं, कथन और निष्कर्ष कहीं कहीं लिखा होता है, वैसे भी समझ लो। उच्चारण इसका किस तरीके का होता है, हमने आपको पहली ही क्लास में डिस्कस किया था। न्याय वाक्य के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने डिस्कस किया था साथियों। देखिए, आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है स्लोजिज्म में, ले न्याय वाक्य पढ़ाया गया, कथन निष्कर्ष पढ़ाया गया, लेकिन कभी आपको ये बताया गया है, आप सही बताइए, किसी क्लास में ये बताया गया कि भाई ये वाक्य जो होते हैं 4 तरीके के होते हैं, किसी ने उनका नाम बताया कि भाई कौन कौन से तरीके के वाक्य होते हैं? नहीं बताया है। आपके पास सारी क्लासेस पड़ी हैं, आप चेक करिए। उसके बाद आपने ये देखा होगा कि मैंने आपको सभी तरीके के 4 तरीके के न्याय वाक्य बनते हैं, हमने चारों तरीकों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको बताया भाई कौन कौन सा वाक्य क्या है, और कौन कौन से, जैसे जो सर्वव्यापी सकारात्मक होते हैं, यानी कि जो आपके यूनिवर्सल पॉजिटिव होते हैं, वो किस तरीके का उनका परिभाषा है, कैसे उनको आपको समझना कि ये कौन सा वाक्य है। जैसे लिखा है सभी, प्रत्येक, राम, महेश, रीना आदि नाम होता है, तो वो इस तरीके का होता है। दूसरे में हमने आपको बताया कि सर्वव्यापी नकारात्मक वाक्य किस तरीके का होता है, बताते हैं कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे हमने ये दिखा और उसके लिए एग्जांपल दिया कि भाई कोई शेर भालू नहीं, यानी भालू और शेर बिल्कुल अलग बनेंगे। जब भी ये यूनिवर्सल नेगेटिव वाक्य आएगा, उसमें दोनों ही सर्किल जो रहेंगे आपके वेन आराइक, वो दोनों ही अलग अलग तरीके के बनेंगे। गुड। उसके बाद देखिए, अंशव्यापी जो पार्टिकुलर हमारा पॉजिटिव था, वो हमने आपको बताया कि भाई इस तरीके का इसमें वैन आरेख बनता है कि एक दूसरे से काटते हैं सर्किल, तो जिससे कि हमारा ये
आप देख रहे हैं इसमें एक दूसरे से कटेगा, तो वही भाग जो होता है वो अंशव्यापी सकारात्मक को रिप्रेजेंट करता है या पार्टिकुलर पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। और इस वाक्य के प्रारंभ में कुछ लगा होता है, ये हमने आपको समझाया था। साथ में अंशव्यापी नकारात्मक होते हैं जो पार्टिकुलर नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें कुछ भी लगा होता है, साथ में बाद में नहीं भी लगा होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, गुड। एजरेटिव सेंटेंस, गुड गुड। बुलबुल जी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, वही सेंटेंस हैं आपके। और किड्स कार्टून डब्ल्यू भी हैं, गुड इवनिंग सर बोला है उन्होंने, गुड इवनिंग। और बुलबुल जी का बोले हैं कि ये 4 सेंटेंस होते हैं, बिल्कुल 4 तरीके के ये सेंटेंस होते हैं। अब जैसे देखिए अंशव्यापी नकारात्मक जो होते हैं पार्टिकुलर निगेटिव होते हैं सेंटेंस। इसमें स्टार्टिंग में कुछ लगा होता है और लास्ट में नहीं लगा होता है। इसकी वजह से, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको ये कहीं सेंटेंस मिले जहां पे कुछ लगा हो स्टार्टिंग में और लास्ट में नहीं लगा हो, है ना, तो वहां के सब्जेक्टों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, यानी कि वो हमेशा वाक्य जो होता है वो गलत ही होता है, यानी रॉन्ग होता है। देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा था, कुछ पेन कलम नहीं है। अब देखिए भाई कलम और पेन का संबंध है एक दूसरे से, लेकिन उसने एक चीज बोल दी कि भाई कुछ पेन कलम नहीं है, इसका मतलब ये वाक्य कैसा हो जाएगा, ये वाक्य हमारा जो होगा साथियों ये गलत होगा। गलत का मतलब ये है कि इससे हमारा निष्कर्ष साथी किसी भी तरीके का नहीं निकलेगा। इसलिए ये वाले वाक्य जो होते हैं ये कैसे हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। और इस तरह के वाक्यों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, ये मैंने आपको ये शुरुआत में ही समझा दिया है। पहली क्लास जिन साथियों ने नहीं की है, ज्यादा अच्छा रहेगा कि पहली क्लास में हमारा ये डिस्कस किया गया है कि भाई एलटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस और आपके डीएसएसबी में किस तरीके से रीजनिंग पूछी जाती है, कितना किसका वेटेज है, ये पहली क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया। और ये डिस्कस किया कि भाई आपको हम देने क्या वाले हैं इस बैच में, है ना, और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं वो हमने डिस्कस किया। और दूसरी क्लास में मैंने आपको ये जो आपका ये जो चल रहा है टॉपिक अपना सिलोजिज्म का, उसके बारे में आपको बताया। तो उसी में देखिए जैसे जो यूनिवर्सल जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनसे निष्कर्ष किस तरह का निकलता है, उनसे फिगर कैसा बनेगा, वो हमने आपको यहाँ दिखाया। जैसे लिखा है कि सभी पेन पेंसिल हैं, ये उसकी डेफिनेशन थी कि जो यूनिवर्सल पॉजिटिव होगा उसमें सभी वर्ड स्टार्टिंग में आएगा। तो सभी पेन सभी पेन पेंसिल हैं, तो हमेशा यही फिगर बनेगा यूनिवर्सल पॉजिटिव के लिए, गुड। और उसके बाद निष्कर्ष कौन सा निकला वो हमने बताया, सर्वव्यापी जो नकारात्मक होते हैं यानी यूनिवर्सल नेगेटिव होते हैं, उनसे हमारा कैसा सेंटेंस बनेगा हमने आपको बताया। याद रखने के लिए हमने ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखवाए कि भाई कुछ कागज कलम नहीं है, कुछ कागज कलम नहीं है। लिखा है कागज और कलम जो है, लिखा क्या है, कोई कागज कलम नहीं है, यानी कि कागज और कलम के सर्किल दोनों अलग अलग बनेंगे। उसमें ये बोल दिया भाई कुछ कागज कलम नहीं है, यानी कि कुछ कागज जो होंगे, जहां सारे कागज कलम नहीं है वहां पे कुछ कागज भी जो होंगे कलम नहीं होंगे, वो भी सत्य हो जाएगा। लिखा कुछ कलम कागज नहीं है, जहां पे सारी कलम जो है कागज नहीं है वहां पे कुछ कलम भी कागज नहीं होंगी, इसलिए ये भी सत्य हो जाएगा। इन 2 पॉइंट को आप विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बुलबुल जी ने मैसेज किया है सम एंड नॉट निगेटिव सेंटेंस, गुड। एंड लिखा है नो कंक्लूजन, यस। ऑल पेन पेंसिल, यस। चलिए अंश जो हमारे पार्टिकुलर पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनसे निष्कर्ष जो निकलता है, कहते हैं कि भाई उनसे जो पार्टिकुलर पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनसे निष्कर्ष निकलता है। लिखा क्या है, कुछ कागज कलम हैं, कुछ कागज कलम है, यानी कागज और कलम के 2 सर्किल बने हुए एक दूसरे को काट रहे हैं। और ये जो हमारा एरिया है, ये वाला एरिया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वही रिप्रेजेंट करता है जो कुछ कागज हैं, जो कुछ कागज जो हैं वो कुछ कागज जो कलम भी हैं, ठीक है ना, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ कागज ऐसे हैं जो कलम हैं और कुछ कलम ऐसे हैं जो कागज हैं, वो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें लिखा हुआ है जैसे कुछ कागज कलम, तो लिखा कुछ कलम कागज है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद कुछ कागज कलम नहीं है, तो पॉइंट ये देखिए हमने आपको क्या बोला था कि कुछ कागज कलम नहीं है, ये किस तरीके का सेंटेंस हो गया हमारा, तो हमने बताया था पार्टिकुलर निगेटिव सेंटेंस हो गया और इससे किसी भी तरह का निष्कर्ष नहीं निकलता, इसलिए हमने उसको गलत माना। इसलिए इसमें क्या लिखा है, कुछ कलम कागज नहीं है, यानी कि ये भी हमारा किस तरीके का सेंटेंस है, पार्टिकुलर निगेटिव सेंटेंस है, इससे भी किसी तरह का निष्कर्ष नहीं निकलता, यानी ये भी हमारा गलत हो गया, है ना। ठीक है सर जी, अब हम इंग्लिश वाली क्लास में जाती हूँ मानव सर की, बिल्कुल आप जा सकते हैं, अगर सर की क्लास स्टार्ट हो गई तो आप इंग्लिश की क्लास कर सकते हैं। चलिए थैंक यू आने के लिए क्लास में। चलिए अब चलते हैं, देखिए ये सारी चीजें हमने जब आपको बताई तो फिर हमने ये भी बताया था कि भाई जो अंशव्यापी यानी पार्टिकुलर जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं ये कैसे सेंटेंस होते हैं, पार्टिकुलर निगेटिव सेंटेंस।
ठीक है, सेंटेंसेस। और इनमें कह रहे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिखा है कुछ पेन कलम नहीं है। भाई हमें ये पता है कि कुछ पेन कलम है तो ये वाला है एरिया, लेकिन ये कह रहा है कुछ पेन कलम नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं भाई, वो नहीं है क्या है, तो उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। और इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं, गलत हो जाते हैं। बस यही 3-4 पॉइंट आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होने वाला है। चलते हैं अब हम लोग, क्या चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने या तो वाला भी निष्कर्ष आपको बताया था भाई किस तरीके से जो होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर सेम है, जैसे लिखा है कुछ शेर गधा है, कोई शेर गधा नहीं है, जब इस तरीके का सेंटेंस आते हैं तो उनमें या तो निष्कर्ष एक सही होता है या फिर निष्कर्ष दो सही होता है, इसमें या तो वाला होता है केस। अब आप अगर जिन लोगों को ये अच्छे से समझना हो तो पहली वाली क्लास देखिए, दूसरी क्लास, उसमें आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने चलते हैं टॉपिक की तरफ। और टॉपिक हमारा क्या चल रहा था, पिछली क्लास में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब जो हमारा साथियों क्वेश्चन का लेवल जो आ रहा था, जैसे ये वाला हम लोगों ने क्वेश्चन एक किया था 40 पिछली क्लास में, उसमें देखिए हमने रेन कोट, पानी, मेढक, छाते, इन सब में संबंध निकाला था और उनसे हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला था। तो ये एक हमारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है साथियों, टफ लेवल के। टफ का मतलब ये होता है कि जैसे एक होते हैं हमारे सिंपल जो पेपर में, जैसे कभी कभी आता है कि भाई इजी पेपर आ गया, दूसरा होता है मॉडरेट पेपर आ गया, तीसरा जब कहते हैं कि भाई हार्ड पेपर आया, कठिन आया पेपर, तो वो वाला लेवल के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी आएंगे तो वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और ये भी साथियों बता दें कि ये ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। हो सकता है हमने कुछ क्वांटिटी उसकी चेंज कर दी हो, नाम चेंज कर दिया हो, या उस तरीके की चीजें चेंज करी हो, लेकिन जो क्वेश्चन आपके हैं हूबहू आपके वही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है 41। अब देखिए 41 क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप ध्यान से पढ़िए पहले साथी, फिर उसके बाद इसका रिप्लाई दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, रिप्लाई दीजिए, जिससे पढ़ने के बाद आपको क्लियर पता चले लिखा क्या है। कथन और ये तो आपको सबको पता है कि भाई कथन और निष्कर्ष पढ़ना है, उसके बाद कथन क्या लिखा है उसी हिसाब से निष्कर्ष आएगा, और कौन सा कथन और निष्कर्ष जो होगा सत्य होगा। जैसे पहला लिखा सभी कपड़े हरे हैं, तो पहला क्या उसने लिख दिया, सभी जो कपड़े हैं भाई हम लोगों के हरे हैं। तो ये देखिए भाई कपड़ा और हरे का संबंध आया बीच में कि नहीं आया, ये देखिए क्या है हमारा हरे, हरा है ये, है ना। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कपड़ा रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया। ठीक है, दो चीजें हो गई, यानी कि बड़ा वाला जो सर्किल है वो कपड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है और छोटा वाला सर्किल जो है हरा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सभी कपड़े हरे हैं उसने लिख दिया, फिर देखा सभी हरे पत्ते हैं, गुड, यानी कि जो सभी हरे हैं वो क्या है, पत्ते हैं, और हरा हमारा कहाँ था, बीच में। तो अब ये देखिए, या तो आप इसका सर्किल का कपड़ा से बड़ा बना लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा नहीं बनाना है क्योंकि उसने हरे का यूज किया है, कपड़े का यूज नहीं किया है। सभी कपड़े हरे हैं, ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा क्या लिखा, सभी हरे क्या हैं, पत्ते हैं, तो आपने यहाँ पे ये लिख दिया कि ये वाला जो सर्किल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सर्किल जो है पत्ते को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, उसे उसके बाद लिखा कुछ पत्ते जो हैं असली हैं, उसने एक चीज बोल दी भाई, कुछ पत्ते जो हैं कैसे हैं, असली हैं। अब पॉइंट देखिए भाई, अब यहां मामला थोड़ा सा फंसेगा, फंसेगा कैसे भाई, पत्ते और इन दोनों के बीच में एक संबंध बन रहा है। देखो हम आपको एक फिगर इसका बढ़िया बना के दिखाते हैं, आपको अपने आप पॉइंट समझ में आ जाएगा। क्या बोला है, कुछ पत्ते असली हैं। ठीक है, अब काटने के लिए तो हम हरे को भी इसमें काट देते, बट क्या पॉसिबल है, ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ पत्ते असली है। अब देखिए आप लेवल देखिए क्वेश्चन का, क्या आप इससे भी टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। आप देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन बनाते टाइम इतनी सारी चीजें हो रही हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। निष्कर्ष क्या लिखा है, कुछ असली हरे हैं। अब एक चीज ये बताइए, असली क्या है, पत्ते के असली और पत्ते का संबंध है, असली और कपड़े का संबंध हो सकता है क्योंकि पत्ता और कपड़ा इसके बीच में आता है, लेकिन असली और हरे के बीच में उसने कोई संबंध नहीं बताया है, यानी ये दो सर्किल आपस में कहीं पे भी टच नहीं कर रहे हैं। आप देखिए जरा, ये दो जो सर्किल हैं, हरा वाला और असली वाला, क्या एक दूसरे को ये टच कर रहे हैं या काट रहे हैं, तो आप कहोगे नहीं कोई संबंध नहीं है, यानी कि ये वाला जो हमारा ऑप्शन हो गया क्या हो गया, गलत हो गया ये। दूसरा क्या लिखा है, कुछ पत्ते कपड़े हैं, कुछ पत्ते जो हैं कपड़े हैं, ये कंफर्म है भाई, जब सारे पत्ते कपड़े हैं तो कुछ पत्ते भी कपड़े होंगे, हमने यही लिखवाया था ना आपसे, तो यहाँ पे ये वाला आपका सही हो जाएगा, है ना। दूसरा जो विकल्प है आपका, दूसरा निष्कर्ष जो है आपका सही हो जाएगा।
अब लिखा है कोई कपड़ा असली नहीं है। अब कह रहा है कोई कपड़ा जो है असली नहीं। पहले तो आप देखिए, अगर इसमें ना भी देखते तब भी हमने क्या लिखा है, कोई कपड़ा असली नहीं है। जहां कोई लिखा है और साथ में नहीं भी लिखा है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा अपने आप ही। इससे हमारा, अब वैसे भी यहाँ पे देख लो, कपड़ा असली, कपड़ा और असली एक दूसरे को टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखो ये कपड़ा वाला सर्किल है जो बाहर वाला है बड़ा वाला, और असली वाला ये छोटा वाला सर्किल है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और टच करने के बाद देखिए साथियों, इस तरीके का इनका जो है सेक्शन जो है कपड़ा और असली को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कपड़ा और असली के बीच में जो सेक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कपड़ा और असली के बीच में। तो यानी कि ये हमारा तीसरा भी विकल्प जो है कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि भाई कपड़ा और असली का संबंध है, वो ये कह रहा है कोई कपड़ा असली नहीं है, यानी कि कोई संबंध नहीं। इसका मतलब ये हमारा तीसरा निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको कौन सा, केवल, इसमें एक चीज आपको देखनी पड़ेगी भाई, कहता है कि केवल, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, ठीक है। ये याद रखना कि भाई इसमें केवल निष्कर्ष जो है दूसरा, केवल निष्कर्ष दूसरा ही तो है हमारा, ये यही तो पालन कर रहा है केवल, है ना, बाकी कोई इसमें पालन नहीं कर रहा है। चलिए, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिगर ही बनाना साथियों सब कुछ कला है, सारी कला। और जो सर्किल एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं, एक दूसरे सर्किल से कट कर रहे हैं, वही एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, वही उन्हीं का एक दूसरे से रिलेशन होता है। बाकी अगर जो सर्किल एक दूसरे से ना तो कट रहे हैं और ना ही एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं, तो उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। ऐसे निष्कर्ष जो एक दूसरे से संबंध बनाते हैं वही जो होते हैं पॉजिटिव होंगे तो सत्य होंगे, निगेटिव होंगे तो गलत होंगे। और ऐसे संबंध जो हमेशा एक दूसरे से अलग हैं वो पॉजिटिव हो ही नहीं सकते, है ना, या उनका उनके वो जो ऑप्शन होंगे वो दोनों ही गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 42 क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए और लिखिए। लिखा है सभी पायल जो है प्रिंटर है। अब देखिए इसी लेवल के हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा कलर बढ़िया कर लिया जाए क्या। चलिए ये ले लेते रेड। ये कह रहा है भाई सभी जो पायल हैं क्या हैं, प्रिंटर हैं। तो हमने पायल और प्रिंटर के बीच में एक संबंध लिख लिया। ये हो गई हमारी पायल, और ये क्या हो गया, प्रिंटर हो गया। सॉरी, पायल और प्रिंटर के बीच में अपना संबंध आ गया। लिखा कुछ प्रिंटर जो हैं पक्षी हैं। अब उसने पायल के साथ इसका संबंध नहीं दिखाया, प्रिंटर के साथ दिखाया, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। कह रहा है कुछ पायल पक्षी जो, कुछ प्रिंटर क्या है, पक्षी हैं। तो ये हमारे भैया पक्षी हैं ये। और ऐसे प्रिंटर जो पक्षी के अंतर्गत आते हैं, या ऐसी हमारे जो पक्षी जो प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं, उनका एरिया ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब उसके बाद कह रहा है कि कुछ पक्षी जो हैं चेरी हैं। अब उसने कहा कुछ पक्षी चेरी हैं, तो भाई पक्षी और चेरी के बीच में आपस में संबंध है, हमने वो दिखा दिया। क्या है ये, चेरी। क्या है, चेरी। अब इन दोनों के बीच आपस में संबंध है। एक चीज विशेष ध्यान देना, जब ये संबंध आ गया तो हम इनको इसलिए यहाँ पे दिखा देते हैं कि आपको ये पता चले कि भाई ये पक्षी और चेरी के बीच में संबंध है। यानी कि कुछ पक्षी चेरी हैं वो इस एरिया में आते हैं, और कुछ चेरी जो पक्षी हैं वो इस एरिया में आते हैं। ऐसे प्रिंटर और पक्षी का संबंध है, पायल का किसी से संबंध नहीं। इसमें पायल का केवल रिलेशन किसके साथ है, प्रिंटर के साथ है, ठीक है ना। चलिए अब निष्कर्ष देखिए। लिखा कुछ पक्षी जो हैं प्रिंटर हैं। कुछ पक्षी जो हैं प्रिंटर हैं, बिल्कुल सही है। जहां कुछ प्रिंटर पक्षी हो सकते हैं वहां पे कुछ पक्षी जो हैं प्रिंटर हो सकते हैं। यानी कि पहला हमारा निष्कर्ष जो है एकदम राइट हो जाएगा, राइट होगा, राइट, है ना, याद रखिएगा। पहला जो है हमारा कैसा रहेगा, सत्य रहेगा। दूसरा क्या लिखा है, सभी प्रिंटर जो है पायल हैं। अब देखिए सभी प्रिंटर पायल हैं, क्या पॉसिबल है। प्रिंटर का भैया सर्किल जो है हमारा ए जो है सर्किल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंटर को। और जो ये बी वाला सर्किल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वाला, आप कहोगे पायल को कर रहा है बी वाला सर्किल, है ना। बी जो सर्किल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पायल को। और ए सर्किल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंटर को।
अब पॉइंट आपको ये सोचने वाला है कि भाई ए और बी में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे सर ए वाला बड़ा है। तो सारे बी जो हैं ए हो सकते, लेकिन सारे ए बी नहीं हो सकते। पॉइंट समझो, यानी सारी पायल तो प्रिंटर हैं, ये उसने लिख रखा है सभी पायल प्रिंटर हैं, लेकिन सभी प्रिंटर पायल हैं क्या पॉसिबल है, क्योंकि प्रिंटर का एरिया बहुत बड़ा है। अब पायल तो केवल इतने में ही है, तो सभी प्रिंटर पायल हो ही नहीं सकते। अब ये पॉइंट क्या हो गया हमारा भाई, गलत हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, कुछ चेरी पक्षी हैं। देखियो कुछ पक्षी चेरी हैं, तो कुछ चेरी पक्षी भी हैं, वही ये इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा कैसा रहेगा, सत्य रहेगा। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा साथियों इसको करते टाइम कि भाई आपने पक्षी किसे माना है, दूसरा ये देखना पड़ेगा कि चेरी किसे माना है। तो पक्षी और चेरी का आपस में एक बढ़िया संबंध भी हो जाता है। आई होप आपको ये वाले पॉइंट याद आ रहे होंगे या समझ में आ रहे होंगे। अब इसमें लिखा हुआ है कि भाई कौन सा ऑप्शन आपका सत्य है, ए सत्य है कि बी की सी की डी। अब देखिए हमारे हिसाब से पहला और तीसरा इसमें सही है, तो लिखा होगा निष्कर्ष 1 और 3 दोनों पालन करते हैं, यानी कि जो हमारा विकल्प सी है, ऑप्शन सी जो है हमारा वही सत्य होगा। बाकी कैसे हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। गुड। देखिए साथी, जो हमारे साथी जो ऐसे हैं जो अभी नए जुड़े हुए हैं क्लास में, वो क्या करें, कोशिश करें कि अपनी इस क्लास को शेयर कर दें, जिससे कि हमारे अधिक से अधिक लोग और जुड़ सके। और दूसरी ये भी है कि अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, है ना। और ऐसा लगता है कि क्लास को दोबारा लिया जा सकता है तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबा लीजिए, जिससे कि आपको इस क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जैसे ही लाइव आएंगे वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आप भी क्लास देख सकते हैं। तीसरा ये है कि अगर आपको क्लास नहीं अच्छी लगती या ऐसा लगता है कि भाई क्लास जो है मजेदार नहीं है, तो कुछ सजेशन दीजिए कि भाई क्या किया जाए एक्स्ट्रा आपके लिए, है ना, या कौन सा टॉपिक जो है आपको ज्यादा अच्छे से समझना है। आई होप मैं जो आपको ये चीजें समझा रहा हूँ ये आपको पसंद आ रही होंगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है, लिखा है 3 कथन है उसके बाद 3 निष्कर्ष है। 3 कथन है 3 निष्कर्ष है। अब हमें कथन को सत्य मान के इनका वो बनाना है, फिर निष्कर्ष देखना है कि कौन से निष्कर्ष जो हैं इसमें फॉलो करते हैं या पालन करते हैं, कौन से नहीं करता है। लिखा सभी शीशे बैग हैं। उसने क्या बोला भाई, सभी शीशे जो हैं हमारे क्या हैं, बैग हैं। तो शीशे और बैग का आपस में संबंध है, तो हमने शीशे लिख लिया अंदर, ये हो गए हमारे क्या, शीशे, और ये हो गए बैग। ठीक, सभी शीशे बैग हैं। कुछ बैग जो हैं घड़ियां हैं। उसने क्या बोला भाई, कुछ बैग जो हैं हमारे क्या हैं, घड़ियां हैं। तो हमने बैग और घड़ियों के बीच में संबंध बनाया, उसने शीशे का इसमें कोई संबंध नहीं होगा, ये ध्यान देना। जो कथन में लिखा है वही सत्य माना जाएगा। क्या लिखा है, ये घड़ियां। ये पॉइंट याद हो गया आपको। जब ये पता चल गया कि ये क्या है, घड़ियां हैं, तो घड़ियां और बैग के बीच में आपस में कौन सा एरिया है जो एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये वाला एरिया है ना। उसके बाद लिखा है कोई घड़ी जो है टोस्टर नहीं है। उसने क्या बोला, कोई घड़ी जो है टोस्टर नहीं है, ये पॉइंट याद रखना। यानी टोस्टर जब कोई घड़ी है नहीं और इन दोनों के साथ भी टोस्टर का कोई संबंध नहीं, तो टोस्टर साथियों हम बिल्कुल एक अलग सर्किल बना लेंगे और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा टोस्टर को। हमने यहाँ पे लिख लेंगे भाई कि ये टोस्टर है। अब देखिए मिल रहा आपको, अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे साथियों। जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपको 1 नंबर देखने को मिलेंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपकी लेवल जो है लेवल बढ़ती जाएगी क्वेश्चन की। चलिए ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे। अब इसमें निष्कर्ष दिए हैं, कुछ टोस्टर घड़ियां हैं। उसने बोला कुछ टोस्टर घड़ियां, जबकि उसने क्या लिख रखा था कि कोई घड़ी टोस्टर नहीं है। तो जब उसने निष्कथन में कह दिया है, यानी कि ये वाला तो भाई बिल्कुल रॉन्ग हो गया कि नहीं। अब इसको हम अलग कलर से दिखाएंगे यहाँ बगल में, तभी आपको समझ में आएगा। यानी कैसा हो गया, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, लिखा है कोई शीशा टोस्टर नहीं है। कोई शीशा टोस्टर नहीं, हमने आपको क्या बोला था, शीशे और टोस्टर का आपस में भले ही संबंध ना हो, लेकिन क्या ये सत्य होगा। दूसरा लिखा है, तीसरा देखो, कुछ बैग शीशे हैं। कुछ बैग जो है शीशे हैं, बिल्कुल कुछ, जब सारे शीशे बैग हैं तो भाई कुछ बैग जो होंगे शीशे होंगे, यानी कि ये भी सत्य है हमारा। अब देखिए इसमें कौन सा पालन करता है,
तो क्या ऐसा लिखा है इसमें केवल निष्कर्ष तीन पालन करता है? बिल्कुल लिखा है, यानी कि कोई सीसा टोस्टर नहीं है, ये हम अपने मन से बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि भाई कोई सीसा जो हो टोस्टर हो, आपस में संबंध बन सकता है, लेकिन हमें यहाँ जब कथन में दिया नहीं गया इसलिए हम नहीं मान रहे। लेकिन यहाँ पे हम इसको रॉन्ग मानेंगे कि भाई कोई भी लगा और साथ में नहीं भी लगा है, इसलिए ऐसे सब्जेक्ट कैसे रहते हैं हमारे, निगेटिव सेंटेंस होते हैं, और ऐसे सेंटेंस हमेशा हमारे कैसे होते हैं, रॉन्ग होते हैं। तो इस तरह से इसमें कौन सा निष्कर्ष केवल पालन करता है, बताइए सभी। तो केवल निष्कर्ष जो है तीसरा, यानी कि हमारा पहला जो ऑप्शन है ए, लिखा केवल निष्कर्ष तीन पालन करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, इसी तरीके के क्वेश्चन साथियों जो होते हैं आपके गलत होते हैं। बता आप किसको सत्य मान लेते? आप कोई सीसा टोस्टर नहीं है, क्योंकि सीसा और टोस्टर के बीच में संबंध नहीं, आप क्या मान लेते? कोई सीसा टोस्टर नहीं, आप इसको सत्य मान लेते, और यहीं पे ये क्वेश्चन जो होता आपका गलत हो जाता। और आप किसको सही मान लेते कि भाई दूसरा और तीसरा दोनों पालन करते हैं, बस यहीं पे आपका गलत हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप देखिए और इसका रिप्लाई आप दीजिए, क्योंकि उसी तरह का सेम क्वेश्चन ये भी है। बताइए, रिप्लाई चाहिए हमें सभी का। बताइए, नहीं लिखा? चलिए, किसी ने रिप्लाई दिया है क्या? अभी नहीं दिया किसी ने रिप्लाई। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ कुछ पेड़ जो हैं झाड़ियां हैं। क्वेश्चन में दिया भाई कुछ पेड़ जो हैं झाड़ियां हैं, तो पेड़ और झाड़ियों के बीच में संबंध बता रहा है एक दूसरे का कि भाई कोई रिलेशन जरूर है। यानी ऐसे कुछ पेड़ जो हैं जो झाड़ियों में भी आते हैं, और कुछ ऐसे पेड़ आते हैं जो झाड़ियों में आते हैं, कुछ झाड़ियां ऐसी आती जो पेड़ में आते हैं। तो ये हो गए हमारे पेड़, पेड़ हो गए, ठीक है। और ये क्या हो गए, ये हो गई झाड़ियां, ठीक। अब क्या है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, देखो पेड़ और झाड़ियों में ये वाला एरिया आता है, जो कुछ पेड़ और झाड़ियां जो हैं ये इसको रिप्रेजेंट करता है। लिखा सभी झाड़ियां पत्तियां हैं। उसने क्या बोला भाई, सभी जो झाड़ियां हैं वो पत्तियां हैं। तो एक सर्किल हम बनाएंगे जो झाड़ियों और पेड़ से होते हुए जाएगा, ये ध्यान रखना। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी जो झाड़ियां हैं वो क्या है, पत्तियां हैं। तो पत्तियां कौन सा है, ये वाला, ठीक। अब क्या लिखा है, कुछ पत्तियां जो है हरी हैं। उसने क्या बोला, कुछ पत्तियां हरी हैं, झाड़ियों से उसका उसने कोई संबंध नहीं बताया। कुछ पत्तियां जो हैं क्या हैं, हरी हैं। तो हरी को हमने यहाँ पे लिख लिया। आप पहले तो इस फिगर को किस तरीके से मेंटेन करेंगे पहले ये बनाना सीखिए। अगर ये आपका बन गया, अरविंद द्विवेदी जी का मैसेज आया है, क्या लिखा है भाई आपने, अविनाश जी, अविनाश द्विवेदी जी का मैसेज आया, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अविनाश जी। अगर क्लास में पहली बार अविनाश जी जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास अगर अच्छी लगती है क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन जो है, हरा का वर्ड आ गया भाई, हरा है तो हमने हरे के लिए हरा यूज कर लिया। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पत्तियां और हरी के बीच में संबंध है। आप जो लिखा आप वैसा ही बनाइए, बस अब यहाँ पे देखना है आपको ये कि कौन सा हमारा जो है फॉलो कर रहा है निष्कर्ष, कौन सा नहीं कर रहा। लिखा कुछ झाड़ियां हरी हैं, देखिए हरी
पत्तियां के बीच में संबंध है, पत्तियां और हरी के बीच में, लेकिन झाड़ियों के बीच में इसका संबंध नहीं, ये विशेष ध्यान देना। जहां झाड़ियों की बात आएगी वो हरी को, जो ये हरी वाला सर्किल है वो झाड़ियों को भी काटना चाहिए, तब जाके ये सही होता। यानी कि बिल्कुल हो गया हमारा ये जो है, कैसा हो गया साथी, ये रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या लिखा, कुछ पेड़ पत्तियां हैं, कुछ पेड़ जो है पत्तियां, बिल्कुल पॉसिबल है भाई। और ये कौन सा एरिया आएगा जो कुछ पेड़ और पत्तियों को रिप्रेजेंट करेगा, वो भी हम आपको बता दें कि ये जो पेड़ और ये वाला एरिया है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा भाई कुछ पेड़ जो हैं पत्तियां हैं, और कुछ पत्तियां जो है पेड़ है, वो ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगा। हमने आपको उसको अलग से ग्रीन कलर में दिखा दिया, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो कैसा रहेगा, ये जो निष्कर्ष बी है ये सही रहेगा। तो अब इसमें आया आपका, देखिए ऐसे निष्कर्ष दे दिया गया, अब ऑप्शन ये दे दिया भाई कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है, हमें यहाँ ऑप्शन देख के लगाना है। तो केवल निष्कर्ष दूसरा ही फॉलो करता है हमारा, तो केवल निष्कर्ष दो कौन सा है, ये है बी वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट होगा, यानी निष्कर्ष टू जो है हमारा वो ही केवल जो है फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए अविनाश जी का मैसेज आया है कि जी जरूर सर, इसका मतलब आप नए जुड़े हुए हैं। चलिए अच्छी बात है, अगर क्लास अच्छी लगती है आपको तो आप बेल आइकन दबा दीजिए, क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे लेवल बढ़िया क्वेश्चन का है। आपके एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यहाँ तक कि नेट जेआरएफ का भी दे रहे हो, तो इससे ज्यादा आपका हार्ड जो है कथन निष्कर्ष नहीं पूछा जाएगा। चलिए चलते, लिखा क्या है, कुछ समुद्र तट रेत है, कुछ जहां पे यूज हो जाए साथी बिना कहे अपना कुछ की जगह जहां कुछ की बात आ जाती, वहां आपको ये फिगर बनाना है। ये हमने आपको समझाया था दूसरी क्लास में। ठीक है, जब आपने दूसरी क्लास देखी होगी तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यानी कि लिखा कुछ समुद्र क्या है, ये समुद्र है, और साथी ये क्या है, तट है। अब समुद्र और तट के बीच में आपस में संबंध है, तो समुद्र नीला होता है और तट भी लगभग किनारे किनारे नीला सा होता है, तो हमने ये कलर को रिप्रेजेंट कर दिया। यही वो ऐसा समुद्र है या ऐसा तट है जो नीला है, और यही एक दूसरे के अंतर्गत आता है। लिखा कुछ रेत रेगिस्तान है। अब देखिए लिखा यहाँ कुछ रेत रेगिस्तान है, कुछ समुद्र तट रेत है, यही गलत हो गया भाई। समुद्र तट यहाँ पे आएगा, देख लीजिए हम आपको बता देते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा समुद्र तट है, ठीक है ना, और ये क्या है साथी, रेत है, ये पॉइंट आ गया। अब उसके बाद लिखा कुछ रेत जो है रेगिस्तान है, तो वो कुछ रेत क्या है, हमारे रेगिस्तान है, तो एक हमने सर्किल बनाया जो रेत और रेगिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो गया हमारा रेगिस्तान। ठीक है, ये एरिया, अब ये एरिया जो है रेगिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लीजिए हमने रेगिस्तान वाला भी एक बना दिया कि भाई ये रेत और रेगिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये कह रहा है सभी समुद्र तट महासागर हैं, इसने कहा जो जितने भी समुद्र तट हैं वो महासागर हैं। पॉइंट देखना, इसके पॉइंट कितना बढ़िया उसने बोला। अब इसको देखिए हम अलग अलग कलर से दिखाएं तो आपको चीजें समझ में आएंगी। इसने क्या बोला भाई, जो सभी समुद्र तट हैं वो क्या है, रेगिस्तान है, ये महासागर है। तो पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसने बोला कि भाई सभी समुद्र तट जो हैं क्या है, रेग महासागर हैं। तो ये वाला पॉइंट हमारा किसका आ गया, तो ये आप कहोगे भाई सर ये महासागर का आ गया है ना, महासागर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बड़ा वाला सर्किल। अब पॉइंट ये आता है कि इसमें निष्कर्ष जो दिए गए हैं, इसमें हमें ये पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है कौन सा असत्य है। चलिए अब लिखा हुआ है पहला, कुछ रेगिस्तान समुद्र तट हैं। उसने बोला जो कुछ रेगिस्तान है भाई वो समुद्र तट है, क्या ये पॉसिबल है, रेगिस्तान का ये वाला सर्किल है ना ये, और समुद्र तट का ये वाला सर्किल है, एक दूसरे को कहीं भी स्पर्श नहीं कर रहे हैं, कहीं भी टच नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो ये वाला क्वेश्चन जो हो गया, ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए रेगिस्तान समुद्र तट ये है, रेगिस्तान ये है, एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं है, अगर देखा जाए इन दोनों का कोई संबंध है ही नहीं, तो ये कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा हुआ है, कुछ रेत महासागर है, रेत जो है बोल रहा है महासागर है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो सारे समुद्र तट महासागर हैं, तो देखिए समुद्र तट जो है रेत को काट रहा था, तो महासागर भी रेत को काटेंगे, ये पॉइंट याद रखना। आप चाहे जितना भी सर्किल बनाए वो इससे जरूर टच होगा, इससे बाहर नहीं चला जाएगा। तो ये जब सर्किल यहाँ पे भी टच हो जाएगा फिर भी ये एरिया जो है देखिए रेत में रहेगा ही, यानी कि कहने का मतलब कुछ रेत जो है महासागर है, ये पूरी तरीके से क्या है, सत्य है। यानी विकल्प जो आपका
क्या कहोगे आप? विकल्प ना कहिए आप, इसको निष्कर्ष। निष्कर्ष जो है आपका दूसरा जो है ना, दूसरा निष्कर्ष है ना, ये हमारा जो है पालन करता है ना। आई होप अभी आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि हमारा जो द्वितीय निष्कर्ष है यानी सेकंड वाला है, वही पालन करता है, पहला पालन नहीं करता है। चलिए, आई होप क्लासेस आपको सही समझ में आ रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो रिप्लाई दीजिए, है ना। रिप्लाई जब देंगे तभी भैया मजा आएगा पढ़ने में, है ना। जब आप रिप्लाई देंगे तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि बच्चे क्लास देख रहे हैं और उनको उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 46 है, लिखा सभी लड़के गायक हैं। क्या भाई बोला, ये सभी लड़के जो हैं क्या हैं, गायक हैं। उसने बता दिया कि भाई जो ये लड़के हैं ये सारे लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किल, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है गायक को। तो जो सभी लड़के हैं वो गायक हैं, एक दूसरे से हो गया ना संबंध। अच्छा, सभी लिखा है तो आपको ये वाला फिगर बनाना ही है। दूसरा लिखा कुछ गायक जो हैं प्रशिक्षित होते हैं। अब इसने क्या बोल दिया भाई, कुछ गायक जो हैं प्रशिक्षित होते हैं। उसने लड़कों का जिक्र किया नहीं है, यानी कि उसने केवल गायक का जिक्र किया है, ये ध्यान रखना। कुछ गायक जो हैं कैसे होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, है ना। ये उसने पॉइंट दे दिया कि भाई कुछ गायक जो है प्रशिक्षित होते हैं, और ऐसे कितने गायक हैं जो प्रशिक्षित हैं, उसके लिए उसने आपको ये एरिया बता दिया कि भाई ऐसे गायक ये हैं जो प्रशिक्षित हैं, और ऐसे प्रशिक्षित वो हैं जो ये गायक हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखते हैं निष्कर्ष। लिखा सभी गायक लड़के हैं। सभी गायक लड़के हैं बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जहां पे सभी लड़के गायक हो जाते हैं वहां पे सभी गायक लड़के नहीं हो सकते। साथियों आप देखिए, लड़के का जो सर्किल एकदम छोटा है और गायक का बड़ा है, यानी गायक और भी विस्तार हो सकता कुछ आदमी गायक हो, कुछ महिलाएं गायक हो, लेकिन इसने केवल ये लिखा है कि सभी लड़के गायक हैं। ये पॉइंट क्लियर है, लेकिन सभी गायक लड़के हैं ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये वाला हमारा जो क्वेश्चन हो गया, या ये वाला जो निष्कर्ष हो गया, ये कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जाता है। कहां पे ये निष्कर्ष कथन में लिखा है कि भाई कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जाता है? कहीं देखो, हम लोग एक चीज आपको याद रखिए साथी, कि जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दो चीजें आपको विशेष ध्यान देना है। एक तो पहला ये कि जो कथन में दिया जाता है वही हमेशा सत्य माना जाएगा, भले ही वो यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो। जैसे लिखा है कि भाई कथन में लिख दिया गया सूर्य पश्चिम में निकलता है, और दूसरे कथन में लिख दिया गया सूर्य पूरब में डूबता है, जबकि क्या ऐसा है? आप कहोगे नहीं सर, पूर्व में निकलता है सूर्य। लेकिन ये कथन में अगर लिख दिया गया है तो आपको उसको सत्य मान के ही निष्कर्ष के आंसर देने हैं, यानी कि जो कथन होगा वो हमारा पूरी तरीके से सत्य माना जाएगा, भले ही उसमें कुछ भी लिखा हो। कथन को सत्य मान के ही हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा, कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जाता है। गायक का प्रशिक्षित से संबंध है, लड़कों का कोई प्रशिक्षित से यहाँ पे संबंध नहीं दिख रहा है। यानी कि हमारा जो ये कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जाता है, ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, यानी कि निष्कर्ष, निष्कर्ष ऐसे लिखिए, ना तो निष्कर्ष, ना तो निष्कर्ष एक पालन करता है, पालन करता है, और ना ही दो। पॉइंट समझ में आया? यानी इसमें से कोई निष्कर्ष जो है पालन नहीं करता है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, और लग रहा होगा कि भाई आप लोगों ने, अगर देखिए जितने भी यहाँ साथी जुड़े होंगे हमारे, ऐसा तो है नहीं कि आज से ही उन्होंने तैयारी शुरू की है। काफी टाइम से वो तैयारी कर रहे होंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उन्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे होंगे। तो वो आज अगर भले ही रिवीजन के लिए आए हैं साथी, लेकिन फिर भी आए, एक चीज होगी कि वो रिवीजन दे रहे होंगे तो उन्हें ये चीज पता चल रही होगी कि हाँ, एक लेवल जो है क्वेश्चन का वो ऐसा ही आपके एग्जाम में आया था या प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, वही लेवल हम लेके आ रहे हैं। कुछ ये जो लेवल अपना चल रहा है, थोड़ा सा लेवल को मैंने हार्ड किया है जानबूझ के, कि एग्जाम में हो सकता है कि अगर स्टूडेंट की संख्या ज्यादा होती है, पेपर का लेवल थोड़ा टफ कर दिया जाता है एग्जाम में। ये मैंने देखा है बहुत सारे एग्जामों में। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है 47। सभी ऊन धागे हैं। जहां सभी लिख गया इसका मतलब कौन सा फिगर बनना है, सीधे आपको पता है कि भाई ये वाला है। और सभी ऊन, ऊन छोटी चीज है, क्या बोला, ये ऊन है, ये धागे हैं, है ना। ऐसे उसने बोल रखा है पहले में कि सभी ऊन जो हैं धागे हैं, तो ऊन छोटा एरिया हो गया, धागों का बड़ा हो गया। लिखा है कुछ ऊन खुरदरे हैं। अब देखिए, चाहे आप ये वाला पॉइंट लिखा तो उसने आपको कंफ्यूज कर दिया। आपको लिख दिया भाई कुछ ऊन खुरदुरे हैं। तो पॉइंट हमेशा ये याद रखना कि अगर आप ये वाला फिगर बनाएंगे तब भी आपका सत्य होगा, है ना। और अगर ये वाला भी फिगर बनाएंगे, कौन वाला, रुक जाइए एक मिनट, अगर ये वाला भी आप फिगर बनाते हो तब भी ये आपका सत्य होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज देखिए, अब आपने चाहे ये बनाया हो, चाहे इसका सर्किल को थोड़ा बड़ा बना दिया हो, दोनों में ही आप देखिए धागे, ऊन और ये जो बना है आपका खुरदरा, इन तीनों के बीच में संबंध वैसे भी बन रहा है। तो इसमें गलत क्या है, तो आप बड़ा बनाइए ना, थोड़ा बड़ा बना दीजिए सर्किल को। ये लीजिए, अब इतना बड़ा भी ना बना दीजिए कि ज्यादा ही बाहर चला जाए, देख लीजिए अभी भी वही वही मतलब निकलेगा, ठीक है। ये क्या है, खुरदरा, खुरदरा, ठीक है। पॉइंट देखिए। अब देखिए एक चीज समझने वाली ये है कि उसने दिया क्या है क्वेश्चन में। उसने कहा है कि कुछ ऊन खुरदरे हैं, तो वो ये एरिया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है भाई कि कुछ ऊन जो है खुरदरे हैं, है ना। लेकिन एक चीज आप देख रहे, धागे और खुरदरे का भी संबंध आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पॉइंट देखिए, धागे का खुरदरे से भी संबंध आ रहा है, ऊन का भी खुरदरे से संबंध का आ रहा है, ऊन का धागे से भी आ रहा है। अब निष्कर्ष देख लीजिए, लिखा सभी खुरदरे ऊन है। सभी जो खुरदरे हैं, खुरदर लिखा है, खुरदरा कर देते हैं इसको, ये खुरदरा है ना। इसने क्या लिखा, सभी खुरदरे ऊन है। क्या ये पॉसिबल है, उसने पहले ये लिख रखा है भाई कि कुछ ऊन खुरदरे हैं, इसने यहाँ पे लिख दिया सभी ऊन खुरदरे, क्या पॉसिबल है ये, नहीं, तो गलत हो गया। जहां लिखा है कुछ धागे खुरदरे हैं, हाँ बिल्कुल है। देखिए धागे का एरिया भी आ रहा है खुरदरे में, तो आप अगर देखेंगे तो ये वाला एरिया जो है हमारा, ये एरिया देखिए, ये एरिया जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे धागों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो खुरदरे हैं। अगर ये चीज आपने समझ ली तो आपका क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, किसी भी तरह से आंसर आपका गलत नहीं होगा। यानी कि कुछ धागे जो खुरदरे हैं, वो इसका मतलब है बिल्कुल कैसा है, हमारा सत्य है साथियों। यानी कि केवल जो निष्कर्ष है दो, यानी कि केवल जो है निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष जो दूसरा है, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, ये आपको पॉइंट में ऑप्शन में दिया जाएगा, वही सत्य होगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। यानी कि केवल दूसरा जो निष्कर्ष है साथियों, यही पालन करेगा, बाकी पहला वाला आपका नहीं करता, यानी कि वो रॉन्ग हो जाता है। आई होप आपको ये सारे ही क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं। जिन साथियों को प्रैक्टिस करनी है केवल, वो अगर केवल यही क्लास देख लेंगे तो उनकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। या फिर इससे पहले वाली क्लास और ये वाली क्लास देख लीजिए। और जो पूरा शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं वो हमारी पहली क्लास से लेकर अभी तक की क्लास देख लीजिए, उनका अच्छा क्लियर हो जाएगा। और जो हमारे स्टूडेंट या साथी लोग हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, या होने वाले टीचर, आगे भावी टीचर लोग हैं, उन लोगों से ये अनुरोध है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका जो रीजनिंग की क्लास अच्छी चल रही है तो इस महासंग्राम बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर क्लास जो है आपको सीरियल वाइज मिलती रहे, आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस के लिए मिलती रहे, आपको पीडीएफ वगैरह, इसकी नोट्स वगैरह सब आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आपको केवल बैच ज्वाइन करने से डाउट क्लास आपकी क्लियर होगी, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, सवाल होंगे, उनसे डायरेक्ट आपका आंसर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें कब मिलेंगी आपको, जब आप बैच ज्वाइन कर लेंगे, है ना, महासंग्राम का। और बैच ज्वाइन कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि द स्मार्ट विजन क्लासेस का एक ऐप है, उसको आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन करें, और वहां जब बैच वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां आपको महासंग्राम बैच मिल जाएगा, जो कि आपका रीजनिंग का भी अलग होगा और मैथ का भी अलग होगा। दोनों के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बैच लेने पे ही एक तो फायदा पता क्या है, अगर आप रीजनिंग का यही केवल बैच ले लेंगे तो आपकी कई टीचिंग की एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। यानी कि फिर उसको आपको कहीं अलग से टीचिंग एग्जाम के लिए रीजनिंग नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और इसी तरह से मैथ जो है आपकी एलटी, जीआईसी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, इन सब के लिए मैथ के भी लिए भी महासंग्राम बैच है, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां से फिर आपको ये फायदा हो जाएगा कि मैथ भी अलग से किसी के लिए नहीं पढ़नी पड़ेगी।
तो सब चीजें जो है आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। चलिए, आई होप आपको ये चीजें पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन 48 कहता है कि कुछ एल्बम क्या है, हमारे फोटो हैं। कुछ एल्बम फोटो हैं। जहां कुछ की बात आती है हमेशा यही वाला फिगर बनता है। ये हम कई बार आपको समझा चुके हैं कि भाई ये एल्बम को रिप्रेजेंट कर रहा है और कोई इनमें से एक फोटो को भी रिप्रेजेंट करेगा, है ना। क्या बोला उसने? कुछ जो एल्बम है, फोटो हैं, सभी फोटो फ्रेम्स हैं। सभी फोटो क्या हैं? फ्रेम्स हैं। तो उसने एक चीज और बोल दी, वही आपको कंफ्यूज कर देगा। क्या बोला भाई? सभी फोटो जो है क्या है? फ्रेम है। यानी कि जो लास्ट वाला हमारा ये सर्किल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला सर्किल? फ्रेम को। लीजिए, अब बताइए हमारा कौन सा वाला निष्कर्ष इसमें जो होगा सत्य होगा। पहले देखिए क्या लिखा है, कुछ एल्बम फ्रेम्स हैं। आप देखिए कुछ एल्बम फ्रेम्स हैं उसने बोल दिया। अब ये कौन सा एरिया है जो एल्बम और फ्रेम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए उनके लिए आप देखिए ये वाला जो एरिया है वो ऐसा एरिया साथियों है जो एल्बम, ऐसे एल्बम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो फ्रेम है, या ऐसे फ्रेम जो एल्बम है वो ये वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि पहला जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो कैसा रहेगा? सत्य रहेगा साथियों। पहला कैसा रहेगा? सत्य रहेगा। दूसरा क्या लिखा है? कोई फोटो एल्बम नहीं है। कोई भी फोटो कह रहा है एल्बम नहीं है। उसने पहले ही लिख दिया कुछ एल्बम फोटो हैं, बाद में लिख दिया कोई फोटो एल्बम नहीं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। यानी कि ये वाला जो हमारा ऑप्शन होगा दूसरा, ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी इसमें आप क्या लिखोगे भाई? निष्कर्ष केवल एक फॉलो करता है, तो यहां पे आप लिखोगे निष्कर्ष एक पालन करता है केवल, है ना। यही आपके विकल्प में दिया गया होगा और यही वाला जो होगा विकल्प हमारा कौन सा होगा? सत्य होगा। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे दोस्तों। तो यहां तक आप देखिए कि क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी आ रही, ऐसा लगा हो किसी क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन का आंसर सर ने गलत बताया है या इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, सभी को ये तो नहीं लगता है कि भाई सर पहले से ही क्वेश्चन को सॉल्व करके रखते होंगे तो सर गलत नहीं पढ़ा रहे होंगे? नहीं साथियों, देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं हम लोग बनाने के लिए दे देते हैं, टाइपिस्ट वगैरह अपना बना लेते हैं और उसके बाद जो होता है हम उनको रिवीजन भी नहीं करते हैं, आप ही के साथ सामने डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। और ये समझ लीजिए कि अपना इतना प्रैक्टिस हो चुका है क्वेश्चन का कि कोई भी क्वेश्चन जहां पे भी आपको ऐसा लगता है, और मैं देखिए आपको वो जगह भी हिंट करता हूं जहां पे आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आयोग के बीच में मतभेद रहा हो या आयोग ने पहले उसका आंसर कुछ और माना हो बाद में कुछ और माना हो। जब भाई रिवाइज्ड आंसर की आती है तो उसमें आंसर चेंज हो जाते हैं ना, तो वहां पे उस हिसाब से ऐसा भी कोई अगर क्वेश्चन आता है तो वो भी हम आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर देते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 49। लिखा कुछ टमाटर जो है भाई गर्म है। क्या लिखा है? कुछ टमाटर गर्म है। जहां कुछ वर्ड आ गया तो वहां पे हमेशा ये वाला फिगर बन गया। बिल्कुल आपको पता है कि नहीं भाई? कुछ टमाटर, टमाटर हैं और कैसे हैं? गर्म है। ठीक। अब एक चीज ये है कि भाई ऐसे कौन से टमाटर है जो गर्म है? तो देखिए ये वाला जो टमाटर है ये गर्म है इतने, और इतने ही टमाटर गर्म है और इतने गर्म क्या है? टमाटर हैं। दूसरा क्या लिखा है? सभी मटर गर्म है। अब उसने क्या बोल दिया? सभी मटर कैसे हैं? सभी मटर गर्म है। पॉइंट देखिए आपका, यहीं पे क्वेश्चन आपको घुमा दिया। पहले उसने बोला सभी कुछ टमाटर गर्म है, हमने ऐसा बना दिया फिगर। वो कह रहा कि सभी जो मटर हैं कैसे हैं? गर्म हैं। तो मटर क्या मतलब आ गया? एक छोटा सा सर्किल बन गया भाई ये मटर का, ये लो, इसमें कहीं पे भी बना दो। ये किसके लिए आ गया? ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सर्किल क्या है? ये मटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ध्यान देना भाई। सॉरी। अब देख लीजिए, अब यहां से अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो आपका क्वेश्चन जो है अपने आप ही सत्य हो जाएगा, कि अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है कौन सा असत्य। लिखा कुछ कुछ गर्म मटर हैं। देखिए जहां सारे मटर गर्म हैं वहां पे कुछ मटर भी गर्म होंगे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये हमने आपको बताया था जहां पे आपको पार्टिकुलर पॉजिटिव सब्जेक्ट पढ़ाया था, पार्टी सेंटेंस जो पढ़ाए थे, उसमें हमने ये बताया था कि भाई जहां सभी मटर गर्म है वहां पे कुछ मटर भी गर्म होंगे। तो ये वाला कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा है? कुछ गर्म टमाटर हैं।
कुछ गर्म कैसे हैं? टमाटर हैं, बिल्कुल। जहां कुछ टमाटर गर्म है वहां कुछ गर्म क्या है? टमाटर है, यानी ये भी सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा कि भाई निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं, क्या बोलेंगे भाई? निष्कर्ष 1 व 2 दोनों पालन करते हैं। देखिए, और देखिए साथियों, आप लोग जुड़े हैं क्लास में, एक चीज आप देख रहे होंगे कि आपके पेपर का अभी जैसे कुछ पेपर तो अभी जल्दी में आने वाले हैं और बहुत सारे पेपर आगे आएंगे। तो आप ये सोचिए कि आप को इतना प्रैक्टिस हम करवा देंगे, आपको इतने क्वेश्चन करवा देंगे कि किसी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके पेपर में ना मिलता हो। यानी कि जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं हम वही करवा रहे हैं और साथ में अलग अलग टाइप के करवा दे रहे हैं। तो इन सभी के एग्जाम में आने के चांस जो रहेंगे वो ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। चलिए है अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 क्या कहता है साथियों? सभी स्लेट सूरज हैं। क्या बोल दिया उसने? सभी स्लेट जो हैं हमारी कैसी हैं? सूरज हैं। तो जहां सभी लग गया तो ये वाला फिगर बनना तय है। ठीक है, अब ये कौन सी है? सभी स्लेट, ये स्लेट है और ये क्या है? सूरज है। ठीक है ना? दूसरा क्या लिख रहा है? कुछ तारे सूरज हैं। कुछ तारे क्या हैं बोल रहा है? सूरज हैं। तो सूरज और स्लेट के बीच में नहीं, सूरज और तारे के बीच में संबंध बताया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। आप इसी तरीके से बनाओगे भाई, सूरज और तारे के बीच में संबंध है, स्लेट का इससे कोई लेना देना नहीं है, है ना? सूरज और तारे के बीच में ये वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई सूरज, कुछ सूरज जो हैं तारे हैं और कुछ तारे सूरज हैं, वो ये वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। जब यहां तक आपने ये फिगर बना लिया तब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए कैसे, जैसे इसने निष्कर्ष में लिखा है सभी स्लेट तारे हैं। सभी स्लेट तारे हैं किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। आप देखिए स्लेट और तारे के बीच में कोई संबंध नहीं है, यानी कि जो हमारा ये वाला ऑप्शन है ए निष्कर्ष है वो कैसा हो जाएगा साथियों? ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा? सभी तारे स्लेट हैं। सभी तारे स्लेट हैं, कह रहा है सभी स्लेट तारे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं। सभी तारे स्लेट हैं, ये भी पॉसिबल नहीं। यानी कि दोनों निष्कर्ष जो होंगे हमारे इसमें गलत हो जाएंगे। यानी आप कहोगे कि भाई निष्कर्ष, क्या लिखोगे? निष्कर्ष जो है हमारे 1 व 2, या फिर लिखा होगा ना तो निष्कर्ष, ना तो निष्कर्ष 1, ना तो निष्कर्ष 1 पालन करता है, पालन करता है, और ना ही 2। पॉइंट आ गया? ठीक है ना? कह रहा है ना तो निष्कर्ष पहला पालन करता और ना ही दूसरा। तो अक्सर आपको जो जहां पे ये चीज लिख के मिली जाए, यानी कि आपका मतलब ये है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन आपके नहीं करते हैं। चलिए, आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखिए, जो साथी हमारे लाइक नहीं किए हैं क्लास को, बहुत साथी जुड़े थे हमारे और क्लास को लाइक नहीं किया है, वो क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, है ना? और अगर चैनल में नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, जिससे आपको ये क्लासेस जो है रेगुलर मिलती रहें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है सभी मग जो है भूरे हैं। सभी का जहां नाम आ जाए तुरंत ये वाला फिगर बनेगा भाई। सभी जग भूरे हैं, जग पहले आया तो जग बीच में हो गया, भूरे बीच बाद में आया तो भूरे बड़ा वाला हो गया, है ना? दूसरा क्या लिखा है? कुछ भूरे पृथ्वी हैं। कुछ भूरे पृथ्वी हैं भाई, तो यहाँ पे हमने बता दिया कि भाई जो भूरे हैं कुछ, वो क्या हैं? पृथ्वी हैं। तो वो ये वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे जब ये चीजें आपकी समझ में आ गई तो यहाँ पे ये एरिया जो है आपका भूरे और पृथ्वी के बीच में संबंध बता रहा है। अब निष्कर्ष क्या है? कुछ पृथ्वी भूरे रंग की हैं। उसने बोल दिया कि भाई कुछ पृथ्वी जो है भूरे रंग की है। भाई जहां पे कुछ भूरे पृथ्वी है तो वहां कुछ पृथ्वी भी भूरे रंग की है ना? यानी कि ये वाला जो हमारा हो गया सेंटेंस सही हो गया। दूसरा लिखा कोई मग पृथ्वी नहीं है। कोई मग, मग की तो बात ही नहीं हो रही। अच्छा मग है इसमें, जग हमने लिख दिया, गुड। ये क्या है? मग है। कोई बात नहीं,
हो जाता कभी कभी, मग और जग में डिफरेंस। ये क्या बोल रहा है, मग है ये। अब उसने एक चीज बोल दी भाई, कोई मग जो है पृथ्वी नहीं है। हमने एक चीज देखो, आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई कोई मग पृथ्वी नहीं है। अगर ये आता कि भाई कोई मग पृथ्वी नहीं है, क्या पॉसिबल है। हमने क्या बोला था, एक चीज। अब ये वाला निष्कर्ष आप बताएंगे कि दूसरा वाला सही है कि नहीं। इस तरीके का हमने आपको कई क्वेश्चन करवा दिए हैं, और यही आप बता देंगे तो इससे हमें समझ में आ जाए कि भाई आपको ये पॉइंट समझ में आ गए। बताइए। हम वेट कर ले रहे हैं 1 मिनट का, तब तक पानी पी लेते, तब तक आप बताइए इसको। बताइए, रिप्लाई नहीं आया आपका। किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, कैसे मजा आएगा भाई। आपका रिप्लाई चाहिए हमें, साथी जुड़े तो हैं आप लोग, लेकिन जब तक रिप्लाई नहीं आएगा मजा नहीं आएगा। हमने आपसे क्या पूछा था कि बताइए कोई जो निष्कर्ष दूसरा है क्या वो सत्य है कि असत्य है। इसने लिख दिया कोई मग पृथ्वी नहीं है। भाई आप कैसे कह सकते हो, उसने केवल यही लिखा कि सभी मग भूरे हैं, कुछ भूरे पृथ्वी हैं। अब आप देखिए, अगर इस तरीके से आपने फिगर बना दिया तब भी आप इसको सही मान लोगे। अगर फिगर मान लीजिए इसकी जगह ऐसा हो जाएगा तो ये तो रिप्रेजेंट हो गया भाई, यानी कि ये वाला जो है हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। यानी कि जब हम कोई भी संभावना अगर ऐसी होती है तो उस सिचुएशन पे हमेशा हम क्या है, इस वाले को गलत ही मानते हैं साथियों। जहां कोई और नहीं साथ में आ जाए वो क्या ऐसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। कोई और साथ में नहीं अगर आ गया तो उससे हमारा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, विशेष ध्यान दीजिए, यानी कि वो हमेशा गलत होगा। यानी अब यहाँ पे क्या लिखोगे, निष्कर्ष जो है हमारा कौन सा पालन करता है, निष्कर्ष एक ही पालन करता है, एक पालन करता है ना, दूसरा पालन नहीं करता है। यही हमारा ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप क्वेश्चन आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने क्या बोला कि पॉसिबिलिटी इसमें देखी जाती है साथियों। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप उसको 100% श्योर मान लोगे कि भाई कोई मग पृथ्वी नहीं है। उसने ऐसा कहीं कुछ लिखा ही नहीं है कि कुछ भूरे पृथ्वी हैं, उसने ये दिया है। मग और पृथ्वी के बीच में कोई संबंध बताया ही नहीं है। तो आप इसको इसको कभी सत्य नहीं मान सकते हो कि भाई कोई मग पृथ्वी नहीं हो सकता है। ऐसा फिगर बना हो कि भाई मग और पृथ्वी के साथ में आ रहा हो, ये पृथ्वी लिखा हो। अब बताइए, आपका ये वाला तो गलत हो जाएगा फिर। यानी कि हम आपकी पॉसिबिलिटी से ये फिगर बनाते हैं, और पॉसिबिलिटी ऐसे भी इसके बनने की हो सकती है, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, सत्य नहीं मानेंगे। विशेष ध्यान दीजिएगा, इसे हमेशा गलत मानेंगे। और ऐसे भी मान सकते हैं जहां कोई और नहीं साथ में आ जाए उसको भी गलत मानेंगे। पॉइंट समझ लीजिए, अक्सर ऐसा गलत ही होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 52 है, क्या लिखा है, सभी बिस्तर कलम है। क्या लिखा है, सभी बिस्तर कलम है। तो सभी बिस्तर कैसे हैं, कलम है। तो भाई हमने बिस्तर का भी बना लिया, कलम का भी बना दिया, ये बिस्तर हो गए,
है ना, और ये क्या हो गई, कलम हो गई। ऐसे देख लीजिए। अब लिखा कुछ बिस्तर कोट है, कुछ बिस्तर कोट है, तो हमने क्या बोला, आप चाहे ऐसा सर्किल बना लीजिए तब भी सही हो जाएगा, है ना, और ऐसा नहीं भी बनाएंगे तब भी सही होगा। कुछ बिस्तर क्या है, कोट है। लो भाई, अब ये कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है जो भाई कुछ बिस्तर कोट है, वो ये वाला एरिया है जो बोल रहा है कि कुछ बिस्तर जो है कोट है। अब निष्कर्ष की बात करते हैं, निष्कर्ष क्या दिए गए हैं। पहला निष्कर्ष दिया गया, सभी बिस्तर क्या हैं, कलम है, सभी बिस्तर कलम हैं। और उसने यहां पे भी लिखा था सभी बिस्तर कलम, यानी कि ये तो पूरी तरीके से पॉजिटिव ही है, सत्य है। लिखा कुछ कोट कलम है, कुछ कोट हैं कलम, बिल्कुल सही है। देखिए कौन सा एरिया है जो कोट और कलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। जो हमारा ये वाला एरिया है साथियों, ये ऐसा एरिया है जो कोट और कलम दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, कलम और कोट को। ये जो ग्रीन से हमने दिखाया है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन हमारा रहेगा दूसरा वाला, ये भी कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब कह रहा है सभी कोट कलम है, सभी कोट कलम है, क्या पॉसिबल है। जब उसने पहले ही लिख दिया कि भाई कुछ बिस्तर कोट है, यानी कि कुछ कलम ही जो होंगे वो कोट होंगे, यानी कि ये वाला हमारा तीसरा वाला कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे कह सकते हो। और देखो क्या लिखा है, चौथा क्या लिखा, कुछ कोट निश्चित तौर पे कलम नहीं है। कुछ कोट जो है निश्चित तौर पे कलम नहीं है, आप ये बताइए क्या ये पॉसिबल है। चौथा उसने बोल दिया कि कुछ कोट निश्चित तौर पे कलम नहीं है। उसने क्या लिखा था, कुछ बिस्तर कोट है, ये उसने बोला था। लेकिन कुछ तौर निश्चित तौर पे कलम नहीं है, ये आप पॉसिबल नहीं कर सकते, यानी कि ये भी आपका गलत हो जाएगा। और पहला और दूसरा विकल्प जो होगा हमारा सत्य है, यानी कि पहला और दूसरा कौन सा है, ऑप्शन ए कहता है केवल एक और दो अनुसरण करता है, तीसरा और चौथा नहीं करता है। ये विशेष ध्यान दीजिएगा, तीसरा और चौथा दोनों ही विकल्प अनुसरण नहीं करते हैं, केवल कौन सा करता है, पहला और दूसरा। ठीक है, आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं देखने में अच्छे लग रहे होंगे, या ऐसा लग रहा होगा कि हाँ भाई इसी लेवल के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, अब देखिए क्या है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोई और आंसर हो सकता है तो आप वो भी आप बताइए कि भाई ये वाला आंसर हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका ये भी आंसर हो सकता है तो हमें बताइए, ऐसा होगा तो हम उस पर एक बार गौर करेंगे। लेकिन देखिए जो हम बता रहे हैं आपको, ये पूरी तरीके से सही है मेरे हिसाब से, है ना। अब हो सकता है 1% कभी आंसर में गलती हो जाती है, लेकिन टीचर हमेशा आपको सत्य पढ़ाएगा, ये साथियों समझ लीजिए। वो कभी कोशिश नहीं करेगा, हमें चाहे 10 जगह मेहनत करनी पड़े, 10 जगह चीजों को ढूंढना पड़े, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि आपको कोई गलत चीज ना आपको बताए, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 53, है ना। तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद अपनी क्लास को यहीं ब्रेक करते हैं। लिखा कुछ दरवाजे कैसे हैं, सेल्फ हैं। जहां कुछ लिख दिया तुरंत ही क्या हो जाएगा भाई, हमारा ये वाला सर्किल बन जाएगा कि कुछ दरवाजे कैसे हैं, दरवाजे ये हैं, और कैसे हैं, सेल्फ हैं। ये सेल्फ हमने लिख दिया। अब कौन सा दरवाजा जो है सेल्फ और दरवाजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ये वाला। ऊपर से लिखा सभी सेल्फ क्या हैं, खिड़कियां हैं भाई। अब उसने एक पॉइंट बोल दिया कि भाई सभी सेल्फ क्या हैं, खिड़कियां हैं। लो भाई हमने ये लिख दिया। ये वाला एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये खिड़कियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये सर्किल जो है खिड़कियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पॉइंट देखिए, निष्कर्ष क्या दिया गया है, निष्कर्ष बहुत मायने रखता है। लिखा है कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, कुछ दरवाजे खिड़कियां, बिल्कुल भाई। जब कुछ जब देखिए कुछ दरवाजे खिड़कियां होंगे, देखो भाई उसने लिखा ना कुछ दरवाजे सेल्फ हैं, सभी सेल्फ खिड़कियां हैं, सभी सेल्फ खिड़कियां हैं तो कुछ दरवाजे खिड़कियां होंगे, बिल्कुल। अब वो कौन सा एरिया है जो सभी कुछ सेल्फ खिड़कियों वाला रिप्रेजेंट करेगा, वो आप कहोगे ये वाला एरिया। ये वाला एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा भाई कि कुछ दरवाजे भी खिड़कियां हैं, तो यानी कि ये राइट हो जाएगा। अब ये कह रहा कोई भी सेल्फ दरवाजा नहीं है, कोई भी सेल्फ दरवाजा नहीं है। हम लोग ये 100% श्योर नहीं है, यानी कि हमारा विकल्प जो दूसरा है ये हमेशा गलत होगा, क्योंकि उसने क्या लिख दिया, कोई भी साथ में लिख दिया और नहीं भी लिख दिया। तो केवल निष्कर्ष कौन सा पालन करता है, केवल निष्कर्ष एक समर्थन करता है या पालन करता है, यानी कि ऑप्शन पहला जो है हमारा सत्य होगा, और सभी ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर समझ में आ रही होगी।
ठीक है ना। चलिए चलते हैं, दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को यहीं पे रोकते हैं। लिखा है कुछ पेन बिल्लियां हैं, कुछ पेन जो हैं क्या है भाई, बिल्लियां। पॉइंट, जहां कुछ का वर्ड आ रहा है तो वहां आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये पेन है, ये बिल्लियां हैं, बिल्ली। ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, सभी बिल्लियां बस हैं। सभी बिल्लियां कैसी है, बस हैं। उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो सभी बिल्लियां क्या हैं, बस हैं, बस लिख दीजिए। अब पॉइंट क्या आ रहा, निष्कर्ष में लिखा सभी बसें बिल्लियां हैं। सभी बसें बिल्लियां हैं, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि देखिए कुछ, जब सभी बिल्लियां बस हैं तो सभी बस बिल्लियां नहीं हो सकती हैं। कुछ बसें बिल्लियां हैं, हाँ देखिए कुछ बसें बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली बसें हैं। ये पॉइंट है कि सभी बिल्लियां बसें हैं तो कुछ बस भी बिल्लियां होंगी, ये सत्य हो सकता है, यानी कि हमारा जो दूसरा है वो सत्य है। तीसरा क्या लिखा, कोई भी बस पेन नहीं है, कोई भी बस पेन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। कोई और साथ में नहीं भी लिखा है, कोई भी लिखा है नहीं भी लिखा है, ये गलत होता है। सभी बसें पेन हैं, सभी जो बसें हैं कैसी हैं, पेन है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेन, कुछ पेन बस हैं कुछ बस पेन हो जाएंगी, तो यानी कि ये भी गलत हो जाएगा हमारा। यानी कि कौन सा विकल्प केवल सत्य होगा, तो आप कहोगे विकल्प जो है निष्कर्ष, निष्कर्ष बी जो होगा हमारा वो सत्य होगा, है ना। सत्य होगा या पालन करता है, पालन करता है। ये आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा, केवल निष्कर्ष बी जो है पालन करता है। आई होप इस तरीके के क्वेश्चन आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 55। और यही हमारी क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद साथियों जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में अपना कर लेंगे। और उसके बाद साथियों हम लोग अलग अगला टॉपिक मैथ का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक वीक आपका मैथ का चलेगा, एक वीक रीजनिंग का चलेगा, इस तरीके से आपके टॉपिक जो है खत्म होते चले जाएंगे। अभी ये बड़ा टॉपिक था इसलिए हम थोड़ा इसमें टाइम ले रहे हैं, बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक आएंगे तो वो एक एक दो दो दिन के टॉपिक होंगे, वहां पे ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा। चलिए चलते हैं। लिखा है सभी नदियां जो हैं बादल हैं। सभी लिख गया तो तुरंत ही आप ये वाला फिगर बनाओगे। क्या कह रहा है, सभी नदियां जो हैं, ये हो गया नदी, ये नदी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बादल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, सभी नदियां क्या है, बादल, उसने बोल दिया। कुछ जानवर नदियां हैं, कुछ जानवर नदियां हैं। जब उसने ये बोल दिया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, आप चाहे ऐसे बनाओ तब भी सत्य होगा। अब ये कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है जानवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ नदियां, कुछ जानवर नदियां हैं, और ये कौन से जानवर हैं जो नदियां हैं, वो ये वाले जानवर हैं जो नदियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सा, कुछ नदियां जानवर हैं, कुछ नदी जब जानवर हैं तो कुछ जानवर भी नदी हैं, है ना। कुछ जानवर नदियां हैं तो कुछ नदियां भी जानवर होंगी। ये वाला बिल्कुल हमारा कैसा रहेगा, राइट हो जाएगा। पहला जो रहेगा विकल्प, पहला हमारा कैसा रहेगा, सत्य रहेगा। ये वाला कैसा रहेगा, सत्य रहेगा। दूसरा लिखा कुछ बादल नदियां हैं, बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ बादल नदियां हैं। और कौन सा एरिया जो है कुछ बादल नदियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप ये देखिए ये वाला जो हमारा एरिया है, ये वाला ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई कुछ बादल जो हैं वो, सॉरी, कुछ बादल नदियां हैं। तो जहां जहां देखिए जहां सारे नदियां बादल हैं तो वहां कुछ बादल भी नदियां होंगी, ये भी सत्य हो जाएगा आपका। दूसरा वाला भी कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर तीसरा क्या लिखा है, सभी बादल नदियां हैं। सभी बादल नदी हैं, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। चौथा क्या है, सभी जानवर बादल हैं। सभी जानवर बादल हैं, ये पॉसिबल नहीं है, आप देख लीजिए। ये उसने कहीं भी दे नहीं रखा भाई कि सभी जानवर बादल हैं। कहीं दे रखा है क्या सभी जानवर बादल हैं, कहीं यहां कुछ लिखा है। इसने लिख दिया है भाई कुछ जानवर जो है नदियां हैं और सभी नदियां बादल हैं। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कहीं भी कि सभी जानवर जो है बादल है, यानी कि तीसरा भी अनुसरण नहीं करेगा हमारा। अब इस तरह से कह सकते हो आप केवल निष्कर्ष एक और दो पालन करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा कैसा रहेगा, सत्य रहेगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, कौन सा निष्कर्ष सत्य रहेगा, केवल ए। यानी कि जो हमारा निष्कर्ष एक और दो है वही पालन करते हैं, वही अनुसरण करते हैं, है ना। तो इस हिसाब से आपने, हमने लोगों ने जो ये वाला, आप समझ लीजिए ये वाला जो हमने बनाया है उसमें ये चीज ना भी बनाएंगे तब भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका कोई इसमें यूज नहीं आया है ना। तो हम यहाँ पे ये लिख दे रहे हैं कि भाई ये जानवर वाला तो आया यूज, और ये वाला एरिया भी हमारा यूज आ गया।
लेकिन ये जो बड़ा वाला एरिया है इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, तो ये वाला फिगर इसके लिए ठीक है, परफेक्ट है। चलिए आज की क्लास साथियों हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। क्लास खत्म होने से पहले कुछ चीज हम आपको एक बार बताना चाह रहे हैं कि जैसे हमारी जो क्लास चल रही है आपकी, कौन सा बैच है, कहाँ देखने को मिलेगा, कौन कौन से जो उसमें टॉपिक आपके हैं, ये तो आप सब सारी चीजें जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन साथियों हम आपका बता दे रहे हैं कि ये जो हमारे बैच हैं वो लगातार आपको पढ़ाए जा रहे हैं। समझ लीजिए कि जैसे आपको ये दिख रहा होगा, क्या लिखा है भाई साथियों, पीजीटी जीआईसी के लिए इंग्लिश प्रतिष्ठा बैच चल रहा है, मानव सर और प्रशांत सर पढ़ा रहे हैं। एलटी टीजीटी के लिए प्रतिष्ठा बैच चल रहा है और इसको भी मानव सर और प्रशांत सर के द्वारा आपको लीड किया जा रहा है। एक बैच आपका चल रहा है मैथ का, गणित का महासंग्राम बैच इसका नाम है, और इसको जो लीड कर रहे हैं साथियों मैं गौरव शुक्ला आपको पढ़ाऊंगा ये मैथ। और ठीक है, और पीजीटी जीआईसी के लिए जो जियोग्राफी वगैरह पढ़ा रहे हैं वो हमारे जो आपको देखने में दिख ही रहे होंगे, हमारे अमन कह सकते हैं कि कौन सर है अपने, ये सर का नाम है हमारा, ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, दूसरे टॉपिक की तरफ। ये देखो एलटी और टीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस में प्रतिष्ठा बैच पढ़ा रहे हैं रवि कुमार सर, इकोनॉमिक्स के लिए है हमारे एसएस सर, और साथ में देखिए प्रैक्टिस क्लास जो चल रही है स्टैटिक जीके की वो भी हमारी पढ़ाई जा रही है ना, इस तरीके से रुचि मैम के द्वारा। तो ये सारी जानकारी जो है आपको आपके उस पे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां पे आप क्लास को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। चलिए चलते हैं हम लोग असली चीजों की तरफ। जो हमारे राजीव सर हैं वो जियोग्राफी के प्रतिष्ठा बैच को पढ़ा रहे हैं, और हिस्ट्री के लिए आप सभी लोग जानते हैं भाई विपिन सर, आप लोग उनसे क्लास ऑलरेडी हिस्ट्री की ले भी रहे होंगे। साथ में अगर देखा हो प्रतिष्ठा बैच में राजीव सर जो हमारे पढ़ा रहे हैं, राजवीर सर वो जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं, और उनकी भी क्लास राजवीर सर की भी आपने ले रखी होंगी। तो इस तरीके से सभी टीचरों से आप जुड़ सकते हैं बैच के माध्यम से, और अपने सिस्टमैटिक वे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, गुड नाइट, धन्यवाद।